गिरिडीह शहरी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का एक नया रूप गिरिडीह में जमीन माफिया के रूप में देखने को मिल रहा है। इन असामाजिक तत्वों का गिरोह सीधे सीधे लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करना अपना धंधा बना लिया है। पुलिस भी मामले को जमीन से जोड़कर ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई न कर छुलमुल रवैया अपनाती है, जिससे शहर में असामाजिक तत्वों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसा ही एक मामला रविवार को नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में देखने को मिला। भूमाफियाओं ने शहर के प्रतिष्ठित पशु डॉक्टर रामकिशोर शर्मा और स्वर्गीय अधिवक्ता कंचन माला की जमीन पर जबरन जेसीबी चलाकर बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। शास्त्री नगर मोहल्ले में अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ समय के लिए तो स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आया, हालांकि बाद में असामाजिक तत्वों की कारस्तानी को देखते हुए मोहल्ले के लोग एकजुट हुए और फिर माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में भूमाफियाओं से उलझ गए और उन्हें भगाया। बाद में इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी भूमाफिया स्थानीय लोगों से उलझते दिखे। अभी शास्त्री नगर में घर में थे, अचानक 50 की संख्या में डॉक्टर साहब के यहाँ पे जो यंग थे वो ज़मीन को लेकर गए थे। अब ज़मीन तो कागज़ का चीज़ है, ज़मीन भागने का चीज़ नहीं है। अगर आपकी ज़मीन है तो उसके लिए एसडीएम है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन आके खाली करा देगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ देता है प्रशासन, नियम और कानून सबके लिए है। लेकिन अगर आप इस गिरिडीह में अगर 50, 60, 100 की संख्या में लेकर किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े किसी की दीवार को तोड़ते हैं तो हम विरोध करेंगे। हमारा मोहल्ला है, हम दूसरे के मोहल्ले में विरोध करते हैं। ये अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस गिरिडीह में एक तरह से एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है ज़मीन लूटने का, और इस प्रोजेक्ट में 1000-2000 रुपया देकर किसी के मोहल्ले में घुसवाते हैं। उन तमाम लड़कों को भी कहते हैं कि रोजगार बढ़िया ढूंढ लीजिए, ये खतरा वाला काम है। आपको जो भूमाफिया, लुटेरा भूमाफिया आपको यूज कर रहे हैं और आप अपने पूरे घर परिवार में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपना काम करिए, अपना बिजनेस करिए। आप चंद रुपयों के लिए किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े नहीं घुसिए। प्रशासन लेकर घुरिए, कानून लेकर अगर आते हैं हम साथ में हैं। गुंडागर्दी अगर करने आते हैं तो हम उस गुंडों का भी बड़ा गुंडा है इस शहर में, हम आपको दिखाएंगे। प्रशासन से सभी के पास उसका रिपोर्ट है। हम चाहेंगे उन तमाम लोगों को चिन्हित करें और कड़ी से कड़ी सजाई दे। पहले तो समझाए कि इस तरह से आपसी भाईचारा को बिगाड़ने के लिए ज़मीन के नाम पर 2000 पर आते हो और किसी के मोहल्ले में घुस जाते हो। ये घुसने नहीं देंगे। चुन चुन कर एक एक को इतना ज़्यादा, और अगर प्रशासन नहीं करते तो हम प्रशासन पर केस करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं रोकते तो। वो लोग अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ था? पैसे ही अचानक घुस के और तोड़ने लगा। हम लोग तो पहले वो रोज भी नहीं, लेकिन हर 10 से 15 दिन में आके इधर से देखता था, और आज तो आके पूरा तोड़ ही दिया। अचानक हम तो अचानक हम लोग तो घर में थे, और हम लोग क्या दिन भर अपना गेट बंद थोड़ी रखेंगे। हम लोग का आदमी आता है, काम करने वाली आती है, पंडित जी आते हैं सुबह सुबह। रात में हम लोग बंद करते, लेकिन सुबह में तो खोलेंगे ना। बंद रह के तो बंद तो नहीं रहेगा कोई भी। वही मामले को लेकर डॉक्टर रामकिशोर शर्मा ने बताया कि रविवार को अचानक 100 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया और उन्हें मारने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अचानक हुए इस घटना में उनका परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। उन्होंने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकिशोर शर्मा, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर एरिया हस्बेंड्री, शास्त्री नगर में अपने निवास पर 1972 से लगातार रहता हूं परिवार के साथ। अब आज सुबह दिनांक 20/10/2024 को भंडारीडीह के करीब 100 लोग मेरे घर के पीछे आके एक बैग मेरा दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। मैं खुद स्पॉट पर गया। उसके जाने के बाद भी वो लोग बोले कि जाओ देखते हैं कौन हमको रोक लेगा, और सब लोग अभी पुलिस के खबर करने पर पुलिस आई। किसी तरह से उन लोग को काम रोक करके हटाया गया है। पूरा मेरा दीवार टूटा हुआ है, मेरा परिवार खतरे में है।
मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए। एसपी महोदय से यही आग्रह मेरा है। इधर मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि शास्त्री नगर में हुई घटना को लेकर पीड़ित पक्ष डॉक्टर राम किशोर शर्मा के द्वारा आवेदन दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शहर में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जो लोग भी दोषी हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।